हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी वरदराज की, और उसमें एक लाइन थी, एक कोट थी जिसमें लिखा गया था, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ले सिल पर परत निशान। इसके क्या मायने हैं उस कहानी के संदर्भ में वो आपको पता है, जिस कहानी के संदर्भ में इस बात के क्या मायने थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक छात्र था जिसका नाम था वरदराज। वो बहुत ही मूर्ख प्रवृत्ति का था, उसे पढ़ाई याद नहीं होती थी, पाठशाला में सब उसका मजाक बनाते थे। तो एक दिन वो क्या हुआ, स्कूल छोड़कर चला गया। स्कूल नहीं बट पाठशाला थी, वो छोड़कर चला गया। छोड़कर चला क्या गया, उसको गुरुजी ने बोला कि ठीक है बेटा, तुमसे तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही, जाओ घर जाओ, अपने पिताजी का व्यवसाय में साथ दो। तो उसको कुछ खाने पीने का सामान दे के उसको भेज दिया गया वापस उसके घर। रास्ते में उसे कुआं दिखा। उस कुएं के पास जब वो पहुंचा तो उसने कुएं से पानी भरने की कोशिश की। तो उसने देखा कि उस कुएं पर जो रस्सी थी और उस रस्सी में डोल जो बंधी हुई थी, उस रस्सी के बार बार आने जाने से उसके जो कुएं का जो पत्थर था उस पर निशान पड़ गए थे, उस पर गड्ढे पड़ गए थे। और इस चीज़ ने उसके दिमाग के गड्ढे को भर दिया एक तरह से। और उसे इस बात का एहसास हुआ कि जब लगातार प्रयास करने से ये एक रस्सी जो बहुत नाजुक सी चीज़ होती है वो इस पत्थर को घिस सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं निरंतर प्रयास करता रहूं तो असंभव को संभव क्यों नहीं कर सकता। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसी संबंध में बात करने वाला हूं कि असंभव को संभव बनाना। देखिए, ये तो आपको पता है कि एक हर काम की एक स्ट्रैटेजी होती है। सर पर बोझ उठाकर खड़ा होने वाला इंसान कार्य नहीं कर रहा होता जब तक उस बोझ को लेके वो कुछ दूर ना चले। ठीक है, आपको पता है कि वर्क की जो परिभाषा होती है वो FD होती है, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिना डिस्प्लेसमेंट के किसी फोर्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे अगर आपके हाथ में एक डंडा दे दिया जाए और सामने पानी पे बोला जाए पानी पिया पत्थर पे, वो डंडे को पीटते जाओ, आप थक जाओगे, पसीने पसीने हो जाओगे, लेकिन काम क्या हुआ, तो जीरो। तो इस बात को समझना है हमें कि हम किस पैटर्न से काम करें कि उस काम का कोई रिजल्ट हमें हो। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने दिमाग को एडजस्ट कर दें। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। क्या हमें इस चीज़ के लिए अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं। बस ये हमारे दिन की, ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। बस इसी चीज़ को हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी ढालना है। आज मैं बात करने वाला हूँ रूटीन के फॉर्मेशन के संबंध में कि रूटीन को कैसे बनाया जाए, रूटीन को किस तरह रखा जाए, किस तरह शेड्यूल किया जाए आपके पूरे दिन को, ताकि आपका जो पूरा दिन हो वो बहुत अच्छी तरह बीते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा यहाँ से, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यहाँ से पूरा देखिए, ताकि मैं आपको बता सकूं, अपने शेड्यूल के बारे में बता सकूं कि जो शेड्यूल मैं फॉलो किया करता था, आपको कैसे शेड्यूल फॉलो करना है, इस बारे में हम लोग एक हेल्दी डिस्कस कर सकें। ठीक है, आपसे मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि द थिंग फिट्स विथ A डू नॉट फिट्स विथ B, इट्स नॉट नेसेसरी। कि कोई चीज़ जो एक के साथ हो दूसरे के साथ वही हो। जो शेड्यूल मैंने फॉलो किया ज़रूरी नहीं कि वो शेड्यूल आपके लिए भी उतना ही परफेक्ट हो। सबसे पहले तो क्या कीजिए ना कि आप शेड्यूल कितने तरह के होते हैं आप इसको समझ लीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, और अगर आप जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तब आपके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, यानी कि आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो आपका जो रूटीन होगा वो अलग होगा। और अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, आपके पास जो है सारे सब्जेक्ट, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो होगा, जो रूटीन होगा, जो शेड्यूल होगा, वो अलग टाइप का होगा। इसमें भी एक बात आपको समझनी होगी कि ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो ये आपकी इफ़िशियंसी, आपका पोटेंशियल कैसा है, कितने देर तक आप बैठकर लगातार पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मिनिमम 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तक आपको बैठकर पढ़ने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर हम ना एक बार में पढ़ लेते हैं सर जितना पढ़ना होता है, उसके बाद फिर अगर हम उठ भी जाएँ, कहीं इधर उधर चले जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर हमने पढ़ लिया, 6-7 घंटे पढ़ लें, उसके बाद फिर हम सारा टाइम खेल कूद या इधर उधर के काम में लगा दें, ऐसा नहीं है। आपको अपने पूरे दिनचर्या को बैलेंस रखना होगा। आपके दिमाग को एक ऑर्डर देना होगा कि भाई तुम्हें इस बारे में सोचना है। ये नहीं कि भाई हम आज अभी सुबह में ये कर रहे हैं, शाम को ये कर ले, बीच में पढ़ भी लिए, ऐसे करके तो निरर्थक हो जाएगा। फिर आपका प्रयास क्या 1 साल क्या 3 साल भी लगातार लगे रह जाओगे तो गेट जैम वगैरह कहीं कुछ नहीं होने वाला, नेट वेट कहीं कुछ नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले अपने आप को शेड्यूल करो। सुबह कितने बजे उठते हो इसको शेड्यूल करो।
सुबह शेड्यूल करके भाई उठो, उसके बाद उस उठने के बाद फिर आधे घंटे का टाइम ले लो रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। रिफ्रेशमेंट का टाइम ले लो, उसके बाद आपको क्या करो, वहाँ से 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट काटना शुरू करो, बीच में आधे घंटे गैप दे दो। मैं बता रहा हूँ आपको, उसको मैं बताऊँगा कैसे कैसे बनाना है। तो मैंने क्या बोला, 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट काटना शुरू करो, ठीक है। उसमें क्या करो कि आपके नाश्ते का टाइम दे दो, फिर आराम से 11-12 बजे तक लगातार 2-3 घंटे के स्लॉट बना लो, 2 स्लॉट 3 स्लॉट आराम 2 स्लॉट तो बन ही जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करो कि बीच में खाने का टाइम, लंच का टाइम रख दो, ठीक है। लंच टाइम के बाद फिर आप जो है फिर पढ़ने का टाइम रखो। लंच टाइम के बाद जो होगा उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपकी आदत है दिन में सोने की, ठीक है, अगर आपकी आदत है कि आपको दिन में सोने की आदत है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 घंटे सोने के लिए भी ऐड कर लो। उसके बाद क्या करो कि आपको दिन में जब आप पढ़ते हो तो उसमें रिवीजन का टाइम ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि पिछले 24 घंटे में उस शेड्यूल के टाइम, उस रिवीजन के टाइम से ठीक 24 घंटे पहले से आपने क्या क्या पढ़ा है उसका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के आप कहीं आगे नहीं जा सकते हैं। रिवीजन के टाइम को सुबह या शाम ना रख के बीच में रखने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। समझिए मेरी बात को कि सुबह शेड्यूल के टाइम को, मतलब रिवीजन के टाइम को दिन के 1-2 बजे रखने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि आपने जो आज सुबह से पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और 6-7 घंटे की नींद से पहले जो आपने कल का पढ़ा था वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक ही बार में आपने आज और कल दोनों का रिवीजन कर लिया, जो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। कि मतलब एक चीज़ जो आपने सोने से पहले पढ़ी और एक चीज़ आपने सोने के बाद पढ़ी, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के आप 1-1.5 घंटे का टाइम रिवीजन का रखो। उसमें सिर्फ पेन लेना, ऐसे से उठा के उसको रिवाइज कर देना है, ठीक है। ये रिवीजन हर दिन आपका होना चाहिए, रिवीजन किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद 2-3 बजे के बाद से फिर क्या करो, फिर अपना स्लॉट रख लो, फिर 4 आराम से 5-6 बजे के बाद एक स्लॉट और रख लो। तो पहले में आप ये समझिए कि आपको स्लॉट रखना है, रिवीजन के टाइम को सुबह रखना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि रिवीजन के लिए जो आप मतलब स्लॉट बनाएंगे, उसके अलावा आप जो शेड्यूल अपना बना रहे, रूटीन बना रहे, रूटीन भी 2 तरह के बनते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या कीजिए, आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मत डालिए, आप टाइम लिखिए, टाइम के सामने लिख दीजिए इतना देर का स्लॉट, फिर टाइम लिखिए इतना देर का स्लॉट, फिर टाइम लिखिए इतना देर का स्लॉट। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ अभी है नहीं, तो आपको लगेगा सर हम क्या लिखें। अगर आपने पूरा ऑर्गेनिक या फिजिकल नहीं पढ़ा या इनऑर्गेनिक अपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आप शेड्यूल में किसको किसको जगह देंगे। तो आप शेड्यूल का टाइम डाल के छोड़ दीजिए, किस टाइम में आपको 3 घंटे आपको कोई टॉपिक पढ़ना, 3 घंटे फिर कोई टॉपिक पढ़ना, 3 घंटे फिर कोई टॉपिक पढ़ना। तो जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करते चलिए, उसको नया पढ़ते चलिए, उसके पीछे के क्वेश्चंस देखिए। अच्छा, जो लोग सिलेबस पूरा कर चुके हैं, जो लोग ढंग से पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि आप जो है एक साइड में लिखिए, आप ऐसे लाइन से दीजिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और यहाँ टाइम स्लॉट दीजिए सुबह 7 से 8, 8 से 10, 11 से 12, 2 से 3, 5 से 7, 9 से 11, मतलब आपको जो भी शेड्यूल आपके लिए फिट हो। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। मैं अपना शेड्यूल कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट में इसके लगा देने के लिए, अगर मुझे मिल गया तो, ठीक है। ऐसी उम्मीद कम ही है कि मेरे शेड्यूल मुझे मिले, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं इसमें सबमिट कर दूंगा। तो आप इस तरह से स्लॉट बना दीजिए, इस टाइम में आपको ये पढ़ना, इस टाइम में आपको ये पढ़ना, संडे को आपको इस टाइम में ये पढ़ना, मंडे को इस टाइम में आपको ये पढ़ना है, ट्यूसडे को इस टाइम में आपको ये पढ़ना है, वेडनेसडे को ये पढ़ना, थर्सडे को ये पढ़ना, फ्राइडे को ये पढ़ना। फिर अगले स्लॉट पर चलिए। 9 से 11 का मान लीजिए स्लॉट है, 9 से 11 के स्लॉट में आपने रखा कि भाई संडे को आपको जो है, संडे को आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है उस टाइम में, मंडे को उस टाइम में आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, ट्यूसडे को आपको इनऑर्गेनिक का फलाना पार्ट पढ़ना है, ठीक है, थर्सडे को आपको ऑर्गेनिक का फलाना पार्ट पढ़ना है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और भी है कि आप ऐसे कीजिए, जो अब मैं कैसे फॉलो करता था, मेरा क्या शेड्यूल था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात में नहीं पढ़ी, ठीक है। रात में कभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रात को मैंने फिजिकल के लिए जो था वो फिजिकल के लिए छोड़ दिया। जो नाइट होती थी, नाइट का जो मतलब इवनिंग के बाद का जो आफ्टरनून के मतलब इवनिंग के बाद का जो स्लॉट होता था, उसमें कभी भी मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा करता था। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है ना, उस टाइम हमारी बॉडी थक जाती है। तो जब बॉडी थकती तो बॉडी ज़्यादा, हमारा ब्रेन थकता है, तो हमारा ब्रेन उसमें ज़्यादा नहीं सोच पाता। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, सोचना होता है, चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो उस टाइम मैं फिजिकल पढ़ता था। फिजिकल पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि फिजिकल क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं। मैथमेटिक्स को आप आराम से क्या कर सकते हो कि वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैथमेटिक्स वाले टर्म्स आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इवनिंग का जो स्लॉट रखो उसको आप फिजिकल के लिए डाल दो। मॉर्निंग के स्लॉट में आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को आप बदल लो, ठीक है। अगर 3 दिन आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो 3 दिन सुबह फिजिकल पढ़ लो, मतलब और इनऑर्गेनिक पढ़ लो। फिजिकल के लिए तो शाम का टाइम शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अब सुबह के स्लॉट में अब 3 दिन जैसे ऑर्गेनिक पढ़े लगातार, तो फिर अगले दिन इनऑर्गेनिक पढ़ लो, फिर ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो। क्योंकि इन दोनों के बारे में क्या होता है, आपको ढंग से कायदे से सोचना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना होगा। और फिजिकल में कम से कम क्या है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें कैलकुलेशंस है। तो कैलकुलेशन का कोई भी काम कभी सुबह या दिन में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसको इवनिंग का स्लॉट दे दो।
तो सुबह में जैसे आपने फिजिकल ऑर्गेनिक डाला, ठीक है, आपने मान लो पेरिसाइक्लिक डाला, रिएजेंट डाला, नेम रिएक्शन डाला एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद, ठीक है। उसी तरह आपने इनऑर्गेनिक में क्या किया, ऑर्गेनोमेटली के रिएजेंट्स याद कर लिए, कैटलिस्ट याद किए, कोऑर्डिनेशन के जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसको आपने पढ़ा सुबह सुबह। तो इनको आप सुबह के लिए रखो, सुबह प्लस दिन का टाइम, ठीक है। देखिए आपका जो पूरा शेड्यूल है वो 3 पार्ट में आपको ब्रेक करना है, एक मॉर्निंग शेड्यूल, एक दिन का जो मिड डे शेड्यूल होता है और एक इवनिंग शेड्यूल होता है। आप बोलोगे सर आप बना के क्यों नहीं दे देते हो, भैया छोटे बच्चे थोड़ी हो आप, क्लास 11, 12, 9, 10 के, कि मैं आपको बना के दूँ। अगर मैं आपको बना दूंगा तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ, करना खुद आपको है। तो आप सुबह का स्लॉट, मिड डे का स्लॉट और आपको इवनिंग का स्लॉट, इन तीनों मतलब स्लॉट को मिला के कम से कम अभी, जैसे कि अगर आप लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है, अगर लॉकडाउन का टाइम अभी जैसे कि खाली टाइम है, अभी आपका स्लॉट तीनों टाइम को मिला के कम से कम 13 से 14 घंटे का बनना चाहिए। मजाक लग रहा है आपको? यही तो फ़ायदा है लॉकडाउन का कि अच्छे से पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो आप स्लॉट जो बने कम से कम 13 से 14 घंटे का स्लॉट बनाओ, या मिनिमम भी 9 to 10 आवर का आपका स्लॉट बनना चाहिए। तीनों स्लॉट मिला के 9 to 10 आवर का स्लॉट बनना। कैसे स्लॉट बनाना वो आप जानिए। मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो बिगिनर होंगे वो टाइम दीजिए, उसके आगे खाली छोड़ दीजिए, टाइम दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, टाइम दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो ये वाला शेड्यूल भी खींचिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उस टाइम में फिल कीजिए कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या पढ़ना है। देखिए एक सक्सेसफुल इंसान, अगर आपने 10th 12th में जो भी मार्क्स लाए होंगे या MSc में जो भी मार्क्स लाया होगा, तो आप मेरी बात को 110% अप्रिशिएट करेंगे। हाँ सर, बिना शेड्यूल के पढ़ाई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है ना कि आप लोगों में ज़्यादातर लोग बिना किसी शेड्यूल के पढ़ाई करते हैं, आप लोग किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई अगर किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए कुछ अच्छा। ऐसे शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। जिस दिन फॉलो नहीं हुआ, 2-4 दिन नहीं फॉलो, आप फाड़ के फेंक दीजिए उस शेड्यूल को, नया शेड्यूल बनाइए। कभी भी शेड्यूल अगर जैसे होता क्या है कि शेड्यूल को हम मानते हैं। शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जैसे कि ना राजा के आदेश की तरह है, उसको मानिए शेड्यूल को। जिस दिन शेड्यूल आपका फॉलो होना बंद हो गया तो आप उस शेड्यूल को फाड़ के फेंक दीजिए, दूसरा शेड्यूल बना दीजिए। शेड्यूल बनाने में कितना आपको मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और शेड्यूल इस तरह भी बनाया जा सकता है कि आप एक बोर्ड छोटा सा रखिए, उस बोर्ड पे आप लिख दीजिए कल मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये तो सबसे बेस्ट काम है, रात को लिख दीजिए, ठीक है। तो शेड्यूल आप कैसे ही बनाइए, लेकिन अपने पूरे दिन को शेड्यूल कीजिए। देखिए मैंने आपको कोई एक बात नहीं बताई कि शेड्यूल ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मैंने बस आपको ये बोला कि अपने पूरे दिन को शेड्यूल कीजिए। आज नहीं, अब भी कीजिए। अभी जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कलम पेन कॉपी उठाइए और शेड्यूल कीजिए अपने पूरे दिन को कि आपको दिन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और इसके अलावा जो है एक डेली का एक शॉर्ट नोट्स बनाने का पैटर्न, एक जो है सिस्टम डेवलप कीजिए कि डेली आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आज आपने पूरे दिन क्या पढ़ा, ठीक है, यानी वो जो आपका जो रिवीजन टाइम होगा, रिवीजन टाइम में पढ़ने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज, जो भी बना सको, ठीक है। वो A4 साइज़ के पेज ले लेना और उसको क्या बनाते रहना, रोज़ वाले पेपर को उठा के सबमिट करना कि भाई ये मैंने रिवाइज़ किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया। देखिए डियर स्टूडेंट, यही चीज़ें हैं ना जो आपको आगे चल के CSIR से या कोई भी एग्ज़ाम में आपको क्रैक करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप लापरवाही करोगे, आपको लगेगा ठीक है पढ़ लिए, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा आप समझ रहे हैं, तो आप ये देखोगे जाके जिया सराय में, दिल्ली में, GTB नगर में कई ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कई साल से बैठे हुए हैं, मतलब कि केमिस्ट्री की गोद में बैठे हुए हैं, मतलब एजुकेशन की हब वाली जगह पे बैठे हुए हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। 2-2 साल, 2.5-2.5 साल। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, सब मेरा पर्पस नहीं है कि अगर मेरा एक अटैम्प्ट में हो, मतलब सेकंड अटैम्प्ट में मेरा हो गया, लगातार हो गया, तो मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि लोग मेजर मिस्टेक कहाँ करते हैं। लोग शेड्यूल नहीं करते अपने पूरे दिन को, और अगर आप शेड्यूल नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मतलब आपका रिजल्ट बेटर हो। इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप लोग पूरे दिन को शेड्यूल कीजिए। कैसे शेड्यूल बनाना ये आप जानो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा बस काम ये था कि मैं आपको अवेयर करूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि याद करने वाली चीज़ों को, रटने वाली जो मतलब याद करने वाली चीज़ों को सुबह टाइम दो, समझने वाली चीज़ों को टाइम सुबह या दिन में दो, और जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं उसको शाम को दो। क्योंकि होता है कि शाम को नींद आने लगेगी, अगर शाम को आप प्रैक्टिस की चीज़ें नहीं रखोगे, याद करने की चीज़ रखोगे, तो पता चला 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। तो पढ़ने और समझने का काम वो क्या करो, उसको आप सुबह कर लो, ठीक है। और जो रिवीजन का टाइम है उसको दिन में कर लो, और जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं उसको शाम को कर लो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।